हाय सेजिटेरियस, मेरे एस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए अगस्त महीने के लिए। मंथली रीडिंग है सैज, और ये रीडिंग हम लोग केल्टिक स्पिरिट के जरिए देखेंगे कि ये महीना आप लोगों के लिए कैसे रहने वाला है, क्या परिस्थिति रहने वाली है, क्या कौन से चैलेंज के साथ में डील कर रहे हो, क्या हिडन क्वेश्चन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, और क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो इस महीने, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। सो लेट्स फाइंड आउट। ओके सैज, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन सन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके सैज, सो लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द हायर मैसेजेस फॉर यू सैज। What's the higher messages for Sagittarius? Okay, 2 cards. So let's get started, Sag. It's reverse, okay? Okay, let's first this card. First message is miracles, okay? So universe says, have faith that your miracles is on its way. Your prayer have been answered. Surrender the bow. Okay, guys. तो सैज कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि हैव फेथ। में भी शायद हो सकता है कि आपने एफर्ट डाला, आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा, तो कहीं ना कहीं आपके ना फेथ ना डगमगा रहे हैं, कहीं ना कहीं आप ना अपसेट फील कर रहे हो, डिसअपॉइंटमेंट फील कर रहे हो कि आपकी लाइफ में जो भी आपने एफर्ट डाला वो आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। ओके, सो मच स्टकनेस है, या फिर आपने एफर्ट डाला, टायर्ड हो गए, बट गिव अप नहीं कर रहे, बट रिजल्ट नहीं दिख पा रहा, तो इसीलिए कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट होते हुए दिख रहे किसी भी मामलों को लेकर, सिंगल हो तभी भी। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, हैव फेथ। ओके गाइस, जो भी आपने एफर्ट डाला है, जो भी यूनिवर्स से आपने दुआ मांगी है, इस ऑन द वे रिजल्ट। ओके, रिजल्ट इज ऑन द वे, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट मैसेज है कोई फी स्पिरिट, देर इज़ ऑलवेज इनफ। ओके गाइज, देर इज़ ऑलवेज इनफ। में भी शायद आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, तो इसीलिए आपसे ना जो भी आप रिजल्ट चाहते हो दूर 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 हो रहा है, तो डिले हो रहा है आने में। तो जस्ट ट्रस्ट रखिएगा, भरोसा रखिएगा, क्योंकि अगर आप ट्रस्ट करते हो ना, क्विकली आपके पास में आता है। भरोसा रखोगे तो, अगर आप खुद ही डगमगा जाओगे तो यूनिवर्स रिजल्ट देने में भी डगमगा जाता है। ओके, तो इसीलिए जस्ट ट्रस्ट योर सेल्फ, क्योंकि यहाँ पर सैजिटेरियस दिस इज़ यू। ओके, दिस इज़ यू, फोकस हुई एंड ट्रस्ट रखिए। एंड इट सेज दिस एनर्जी इम्ब्यूज पावर, सुपीरियर, कॉन्फिडेंट एंड इंथुजियाज्म विथ फेथ, गुड फॉर्चून एंड अथॉरिटी। दिस इज़ यू गाइज, एफर्ट डालिए। ओके, आपने जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हो, फोकस होइए, टारगेट कीजिए, एफर्ट डालिए एंड हैव फेथ। ओके, जो भी रिजल्ट आना होगा ना, यूनिवर्स आपको उनके मुताबिक देंगे, आपके मुताबिक नहीं। ओके, तो हैव फेथ गाइज। एंड नेक्स्ट मैसेज इज, सी दिस इज योर विशेस, 11th हाउस। इस महीने आप लोगों के लाइफ में 11th हाउस बहुत ज़्यादा एक्टिवेट रहने वाला है। ओके, 11th हाउस इज ऑल अबाउट गाइज योर विश फुलफिलमेंट। में भी शायद हो सकता है कि शायद आपके विशेष हो कुछ भी। ओके, आपके विशेष हो कि मिंगल होना है, तो हैव फेथ, एफर्ट डालिए, फेथ रखिए। अगर लवर्स कोई सिंगल हैं तो, और अगर आपके विशेष हो कि आप रेस प्रमोशन तरक्की चाहते हो, तो एफर्ट डालें एंड फेथ रखिए। ओके, जो भी आपके विशेष है उस टारगेट पे फोकस कीजिए, एफर्ट डालिए एंड हैव फेथ गाइस। ओके, अगर मैं मनी वाइज भी बोलूँ तो कहीं ना कहीं मनी वाइज भी आपको ना एफर्ट डालना है, मनी वाइज ही। अगर कोई सपोर्ट भी चाहते हो तो फ़ोन कॉल कीजिए, बातचीत कीजिए, फेथ रखिए। ओके, दे द सपोर्ट, जो भी आप सपोर्ट चाहोगे ना, इस ऑन द वे, जस्ट फेथ रखना है। ओके, देयर इज़ ऑलवेज इनफ गाइस, फेथ रखिए, पॉजिटिव रहिएगा। जैसे कि अगर लवर सिंगल भी हो आप लोग, तो भी एफर्ट डालिए, फेथ रखिए, रीयूनियन हो जाओगे। और अगर किसी के लाइफ में जॉब भी नहीं है तो भी एफर्ट डालिए, फेथ रखिए, यू गेटिंग अ जॉब, क्योंकि यहाँ पर मिरेकल्स एंडलेस है। ओके, सो ऑन द वे। अगर आपने एफर्ट ही नहीं डाला तो मे भी शायद ना मिले। ओके, तो एफर्ट डालिएगा जो भी आपके ड्रीम डिजायर है उसको पाने के प्रति, ताकि यूनिवर्स भी रिजल्ट देने पे मजबूर हो जाए। ओके सैज, सो लेट्स सी व्हाट्स द, कैसी परिस्थिति बन रही है आप लोगों की सैज इस महीने।
सक्सेसफुल परिस्थिति बन रही है। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। ये फ्लिप आउट हो गया क्योंकि इस महीने आप लोगों के लाइफ में 6 ऑफ वॉन्ड, सक्सेस आ रहा है, विक्टोरियस हो रहे हो। सी दिस इज योर सिचुएशन। ओके, अगर आप लोग कहीं ना कहीं क्रॉस रोड पे हो, जगलिंग चालू, 2% 2 सिचुएशन 2 सिनारियो चल रहा है। ओके, कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हो, तो डिसीजन लीजिएगा ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुली मूव ऑन हो सको, पॉजिटिव चेंज लेके आ सको, बैलेंस कर सको, फ्यूचर को सिक्योर कर सको। क्योंकि जो भी आप डिसीजन लोगे ना सहज, दे इज़ द सक्सेस। ओके, सक्सेस है, किसी की शादी भी हो रही है, नोटिसेबल भी हो रही हो, रेस प्रमोशन तरक्की भी मिल रही है पास के मामलों के प्रति। ओके, तो गाइस परिस्थिति अच्छी बन रही है पास के मामलों में। आप लोगों के लाइफ में कोई ना कोई चॉइसेस आए हैं। ओके, तो डिसीजन लीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में से इस 9 ऑफ सोर्स को लेट गो कर सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ सोर्स है, जगलिंग है, जैसे कि मैंने पहले ही कहा। ठीक है, तो क्योंकि दिस कार्ड इज से रिमाइंड मी कि जस्ट लाइक कुछ ना कॉन्फ्लिक्ट तो है, वरी तो है। ओके, अपने ड्रीम के प्रति। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सी आप लोगों की लाइफ में सैज मटेरियल चीज़ों वाइज वरीड है। ओके, कि आप लोगों की लाइफ में मनी प्रॉब्लम चल रही है, जॉब है बट इनफ मनी नहीं है, तो उसमें आप जगलिंग कर रहे हो, कहीं ना कहीं लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क कर रहे हो, मल्टीपल काम कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ को सर्वाइव कर सको, बैलेंस कर सको। ओके, उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, रात रात भर नहीं सो पा रहे हो, बट यू हैव अ चॉइसेस। ओके, यू हैव अ चॉइसेस, आपको डिसीजन लेना है ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुली मूव ऑन हो सको, जो भी ये प्रॉब्लम चल रही है उसको ओवरकम कर सको। ओके, और अपने आप में कंफर्टेबल हो सको, कॉन्फिडेंट हो सको और फ्यूचर को सिक्योर कर सको। डजेंट मैटर कि दिस इज़ यू मेल हो या फिर फीमेल हो, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंटली होना, डिसीजन लेना है आप लोगों को। अगर आप लोग सिंगल भी हो तो कहीं ना कहीं मिंगल होने के लिए आप लोग ना मिंगल होने के लिए कहीं ना कहीं आप सोचो कि अपने आप को ना सैजिटेरियस वाले वैसे थोड़े से ईगोइस्टिक तो होते हैं, अपने ईगो में बैठे हुए हो तो गाइस मत बैठे, डिसीजन लीजिए, कम्युनिकेशन कीजिए ताकि आपकी जो लव वाइज सिंगल थे आप मिंगल हो सको। ओके, एंड सक्सेसफुली आप लोगों के लव वाइज पॉजिटिव चेंज आ सके। ओके सैजिटेरियस, तो मैं ये बोलूँगी कि कहीं ना कहीं ये महीना है, आपकी परिस्थिति ऐसी बन रही है कि जिस भी एरिया में आपके ना बोलते ना स्ट्रेस चल रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, वरीड चल रहे हैं, तो आप ही के हाथों में चॉइसेस है, तो डिसीजन लीजिएगा ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको, रिजल्ट लेके आ सको, सक्सेस हो सको और अपनी लाइफ में फ्यूचर को सिक्योर कर सको कॉन्फिडेंटली। आप बोलोगे कि आपकी लाइफ में चॉइसेस है, येस चॉइसेस है, इसलिए मैंने कहा एफर्ट डालिए एंड हैव फेथ। आपकी लाइफ में सक्सेस मिल रहा है, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो एंड आपकी जो नेगेटिव परिस्थिति थी उसको ओवरकम करके मे भी शायद नेगेटिव परिस्थिति में आपको सोल्यूशन मिल रहा है ताकि आप बैलेंस करते हुए आगे बढ़ सको। ओके, अपने ड्रीम के प्रति। लेट्स सी व्हाट्स द चैलेंज है पैलेस ऑफ सोर्स, चैलेंज है कहीं ना कहीं सोल्यूशन, चैलेंज है कहीं ना कहीं क्लैरिटी, चैलेंज है कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन लव वाइज। ओके, लव वाइज हो, जॉब वाइज हो या फिर किसी भी वाइज हो, चैलेंज है कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग, समझना परिस्थितियों को, चैलेंज है कहीं ना कहीं जो भी आपकी नेगेटिव परिस्थिति है वो ख़त्म होना। तो लेट्स सी आपने देखा क्वीन ऑफ सोर्स चैलेंज है, सी सोर्स मे भी शायद किसी के लाइफ में चैलेंज है, कोई एयर्स हैं, जेमिनिस, लिब्रा एंड एक्वेरियस। ओके, चैलेंज है कहीं ना कहीं मैं यही बोलूँगी कि क्लैरिटी या गुड न्यूज़ या अंडरस्टैंडिंग या फिर कहीं ना कहीं इस सी चैलेंज है आप लोगों की लाइफ में स्टकनेस। ओके, मेंटल तौर पे स्टकनेस, आप क्लियर नहीं हो, इसीलिए आप फेथ नहीं रख पा रहे हो अपने एफर्ट पे, अपने यूनिवर्स पे, क्योंकि कहीं ना कहीं अनक्लियर हो एंड कहीं ना कहीं गुड न्यूज़ चाहते हो, कहीं ना कहीं अपने स्टकनेस में से सोल्यूशन चाहते हो ताकि आप ओवरकम कर सको इस स्टकनेस को एंड मैच्योरली इंडिपेंडेंटली डील कर सको। तो मैं इन अ वन लाइन ये बोलूँगी कि कहीं ना कहीं चैलेंज है थिंकिंग, कम्युनिकेशन,
गुड न्यूज़, सॉल्यूशन, या फिर कहीं ना कहीं रिजल्ट, या फिर कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंटली समझदारी से अपने प्रॉब्लम को फेस करना। ओके, कम्युनिकेशन भी किसी के लाइफ में चैलेंज हो सकती है, बट जो भी आपके लाइफ में कम्युनिकेशन चैलेंज है, अगर आप यहाँ पर डिसीजन ले रहे हो, इस महीने चॉइसेस हैं, ओके, तो जो भी रिजल्ट चाहते हो वो मिल रहा है। डिसीजन लीजिए, फेस कीजिए, कम्युनिकेशन कीजिए, ताकि आप अपने प्रॉब्लम को ओवरकम कर सको। Have faith, guys. And this is your past energy. See, again, this is 11th house ruled by star. कहीं ना कहीं पास में आप लोग कुछ लोग हो सकता है कि हील हुए हो अपनी नेगेटिव परिस्थिति से। ओके, हील हुए हो, एंड कुछ लोगों के लाइफ में ड्रीम फुलफिलमेंट हुआ है। मे बी शायद यू डीलिंग विद अक्यूरियस पर्सन। कुछ लोगों ने बैलेंस किया है, जो भी आपने होप रखा था, फेथ रखा था, आपको मिला है पास्ट में। ओके, बट कहीं ना कहीं अभी जाके आप में भी शायद कुछ प्रॉब्लम में आ गए हो। ओके, क्योंकि ये ड्रीम फुलफिलमेंट में भी शायद पिछले महीने हुआ है, 1 साल पहले हुआ हो, 6 महीने पहले हुआ हो। ओके, सी दिस इज़ यू सैज, दिस इज़ यू। कहीं ना कहीं पास्ट में आप ना मैच्योरली हर एक मामलों को फेस करते थे, प्लानिंग करके काम करते थे, ताकि आप अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट कर सको। इंडिपेंडेंट हुए हो, या फिर किसी के लाइफ में रेस, प्रमोशन, तरक्की मिला है, बिजनेस स्टार्ट किया है, जो भी आपने ड्रीम सजाए थे वो पूरे हुए हैं इन पास्ट में। ओके, दिस इज यू, किंग ऑफ वन। जो भी आपने होप रखा था, जो भी आपने प्लानिंग किया था, वो आपके पूरे हुए हैं पास्ट में। ओके, व्हाट एल्स, या वो पूरे हुए हैं। स्टेबिलिटी आई है, पार्टनरशिप हुआ है, किसी ने मैरिज किया है, किसी के लाइफ में कॉन्ट्रैक्ट मिला है, किसी ने घर बनाया है, किसी के लाइफ में। मैं ये बोलूँगी कि इन पास्ट में जो भी आपने प्लानिंग करके काम किया है, ओके, आपके विशेष कम ट्रू हुए हैं, जो कि आपको पॉजिटिविटी, सिक्योरिटी या स्टेबिलिटी दिए हैं इन पास्ट में। बट नाउ में भी शायद हो सकता है कि आप लोग अपने डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हो। ओके, अपने सक्सेस के प्रति। एंड दिस इज योर क्राउनिंग पोजीशन, 6 ऑफ कप। या मे भी शायद माइंड में आपके ना कहीं पास्ट के मामले, पास्ट के पर्सन, पास्ट के सिचुएशन, पास्ट के मेमोरीज घूमते हुए दिख रहे हैं। ओके, शायद देयर इज लॉस्ट ऑफ। बट मैं ये बोलना चाहूँगी कि पास्ट के मेमोरीज तो हैं, उसकी वजह से आप स्टक हो। कहीं ना कहीं स्टक हो। पास्ट के ही कुछ भी हो सकते हैं। ओके, पास्ट की बातें, पास्ट के पर्सन, पास्ट के ड्रीम, पास्ट के गोल, पास्ट के यादें, बातें। ओके, तो उसमें आप स्टक हो, तो आप ये सोचोगे कैसे मैं अपनी स्टक में से बाहर निकलूँ। कैसे मैं अपनी इस प्रॉब्लम को ख़त्म करूँ। कॉफिन इज ऑल अबाउट डेथ एंड रिबर्थ। ओके, तो मे भी शायद हो सकता है कि आपके माइंड में ना पास्ट के गोल घूम रहे हैं, पास्ट के ड्रीम घूम रहे हैं, पास्ट के नेगेटिविटी घूम रहे हैं, कहीं ना कहीं स्टकनेस हो, एंड जस्ट सोचो कि कैसे अपनी लाइफ में उस स्टकनेस में से रिजल्ट लेके आए, सॉल्यूशन लेके आए, ताकि मैं मूवमेंट कर सकूँ। दिस ये फोकस है कम्युनिकेशन करना। 8 of 1 फोकस है कहीं ना कहीं अपने ड्रीम पे फोकस हो, एंड जस्ट एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट कर सको। ओके, मैनिफेस्ट कर सको और अपनी लाइफ में हैप्पी रह सको। 2 of कप का कार्ड है, तो फोकस है कि नहीं, मुझे कम्युनिकेशन करना है, बातचीत करना है, एफर्ट डालना है, ताकि मैं अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हो सकूँ, मैं अपनी लाइफ में राइज अप हो सकूँ, मैं अपनी लाइफ में पीसफुली मूव ऑन हो सकूँ। या फोकस, एफर्ट डालना है ताकि मैं अपने फ्यूचर में हैप्पी रह सकूँ और वेल्दी रह सकूँ। ओके, तो फोकस है कि कहीं ना कहीं एफर्ट डाल रहे हो सपोर्ट के लिए। अगर लव वाइज पहले बोलते हैं तो लव वाइज कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन कर रहे हो, ताकि लव वाइज आपके सारे गिले शिकवे ख़त्म होकर आप कहीं ना कहीं बैलेंस कर सको, आप कहीं ना कहीं सिक्योर हो सको लव वाइज। ओके, और इन जनरली बोलना चाहूँगी अपने ड्रीम के प्रति आप एफर्ट डाल रहे हो, ताकि क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में चॉइसेस भी है, डिसीजन भी ले रहे हो, कोई सपोर्ट भी आ रहा है, तो इसीलिए एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप अपने लाइफ में इंडिपेंडेंट हो सको, एफर्ट का आपको रिजल्ट मिल सके। तो रिजल्ट तो मिल रहा है। ओके गाइस, तो एफर्ट डालिएगा, जो भी आपके ड्रीम है उसके प्रति सपोर्ट भी है यहाँ पर, चॉइसेस भी है यहाँ पर, पीसफुली एफर्ट डालिएगा ताकि आपको यहाँ पर रिजल्ट मिले। ओके, एंड दिस इज योर फ्यूचर एनर्जी। फ्यूचर में देयर इज द ब्लेसिंग। ओके, ये सब कब का कार्ड है, लार्ज अमाउंट ऑफ मनी आ रहा है, सी बिग कॉइन, ब्लेसिंग है,
आपके अर्थली मटेरियल चीज़ों के प्रति इन फ्यूचर में। ये फ्यूचर हो सकता है 1 महीने बाद हो, 1 हफ्ते बाद हो, या फिर 1 साल बाद हो। ओके सैड, बट देर इज़ अ ग्रोथ, देर इज़ द हैप्पीनेस इन फ्यूचर में। हैप्पीनेस है, ग्रोथ है, एंड दिस इज़ यू, इसलिए पीस आ रहा है इन फ्यूचर। दिस इज़ यू सैज, टेम्परेंस का कार्ड है। तो इन फ्यूचर में आप लोगों की लाइफ में ग्रोथ है, हैप्पीनेस है, सही टाइमिंग है, चेंज आ रहा है, इसीलिए आप यहाँ पर पीसफुल इन्वायरमेंट में हो, पीसफुल एरिया में हो अपने आप में। ओके, एंड सी कहीं ना कहीं गुड न्यूज़ आ रही है। या ये फ्यूचर ना गाइस, मैं ये बोलूँगी इन फ्यूचर में आप लोगों की लाइफ में ऑफ़र भी आ रहा है, पीस भी आ रहा है, पॉजिटिव चेंज भी आ रहा है, रिजल्ट भी आ रहा है, इसीलिए यू आर लुकिंग गुड, बैलेंस करके चल रहे हो। ओके, वेदर वो लव में हो, लव में पॉजिटिविटी आ रही है, क्योंकि इन फ्यूचर दे इज़ द राइट टाइमिंग। या लेट्स सी इस महीने आप लोगों की लाइफ में क्या हिडन पोजीशन में आ रहा है और आपको पता नहीं है। हिडन पोजीशन में किंग ऑफ कप का कार्ड है, में भी शायद कोई सपोर्ट आ रहा है, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके, अदरवाइज दिस इज द कार्ड ऑफ इमोशनली इंडिपेंडेंट हो रहे हो, किसी की लाइफ में हिडन पोजीशन में ऑफर भी आ रहा है, सपोर्ट भी आ रहा है, एंड फोकस भी हो रहे हो, एंड मैच्योरली इमोशनली एक हर एक मामलों को डील कर रहे हो। सी हिडन पोजीशन में आप लोगों के लाइफ में वर्ल्ड का कार्ड आ रहा है, दिस इज द साइकिल कंप्लीशन। ओके, रिलीफ मिल रहा है, दैट्स व्हाई आपने इमोशनली हैप्पीनेस हो रहे हो। मे भी शायद कुछ लोग प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, बहुत टाइम से सोच रहे थे कि प्रॉपर्टी खरीदना हो, बेचना हो, तो उसमें कुछ तो कुछ बात बन रही है, तो यहाँ पर रिलीफ महसूस कर रहे हो। एंड कुछ लोग हो सकता है कि आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हो, तो पहले बात नहीं बनी हो, तो इस महीने आपकी बात बन रही, तो यहाँ पर आउट ऑफ कंट्री जाने के लिए यू आर रेडी। ओके, अदरवाइज़ किसी के लिए बोलना चाहूँगी, जो वर्ल्ड इज़ ऑल अबाउट गाइस द बिग साइकिल एंडिंग। ओके, बिग साइकिल एंडिंग है, रिलीफ मिल रहा है, ताकि आप एक फ्रेश साइकिल में एंटर कर सको। सी हिडन पोर्शन में जो भी आपने पास में एफर्ट डाला था, उसका आपको रिजल्ट मिल रहा है। ओके, रिजल्ट है, सी मैसेजेस आ रहे, फ़ोन कॉल आ रहे, ईमेल आ रहे हैं, ताकि गुड न्यूज़ आ रही है, ताकि आप इमोशनली हैप्पी रह सको। ओके, और एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको। जैसे लव वाइज भी बोलूँ तो लव वाइज आपने एफर्ट डाला, एंड जस्ट कहीं ना कहीं मैसेजेस आ रहे, ताकि आप रीयूनियन होकर इमोशनल खुश रह सको। तो मैं इन वन लाइन ये बोलूँगी, सैड हिडन पोर्शन में ये महीना आप लोगों के लाइफ में कुछ लोग ट्रैवल भी कर रहे हैं। ओके, अपने काम के सिलसिले में, जो कि उनको खुशी दे रहा है। हिडन पोजीशन में ना आपने जो भी पास में एफर्ट डालता, उसका रिजल्ट मिल रहा है, तो इसीलिए आप यहाँ पर ना रिलीफ महसूस कर रहे हो और इमोशनली इंडिपेंडेंट महसूस कर रहे हो। रिजल्ट आ रहा है, जो भी आपने एफर्ट डाला, और काफ़ी टाइम से आप सोच रहे थे कि मुझे इसका रिजल्ट मिल, तो रिजल्ट मिल रहा है। ओके, हिडन पोजीशन में सोल्यूशन मिल रहा है। वॉट यू मैनिफेस्ट इन दिस मंथ, ट्री ऑफ लाइफ। ये महीना आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो, बीज बो रहे हो, ताकि आप अपने बेस या फिर फाउंडेशन को बना सको, एक फ्रेश स्टार्ट कर सको। ट्री ऑफ लाइफ। ओके, और अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको इन फ्यूचर। सी इस महीने मैनिफेस्ट कर रहे हो पीसफुल फ्यूचर। ओके, हाई प्रीस्टिस इज ऑल अबाउट गाइस इंडिपेंडेंसी, पीस, एंड कहीं ना कहीं फ्यूचर को बैलेंस करना, फ्यूचर को सिक्योर बनाना। ओके, तो ये महीना आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि जस्ट लाइक एक जस्ट सिंपल भाषा में बोलूँगी कि बीज बो रहे हो, ताकि आप आने वाले दिनों में फल काट सको। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। सी कहीं ना कहीं कंसर्न का कार्ड है, तो ये इस महीने ना आप जैसे कि सोच रहे हो कि मैं कैसे अपने फ्यूचर को सिक्योर करूँ, मैं कैसे अपने लाइफ में अपॉर्चुनिटी लेके आऊँ, ताकि मैं अपने लाइफ को एक हाइट तक लेके जाऊँ। ओके, सी there is the change, there is the success, there is the result, there is the support also. Okay, so you are manifesting a positive future in a one line. वेदर वो लव में हो, वेदर वो शादी वाइज हो, वेदर वो मनी वाइज हो, वेदर वो फ्यूचर को सिक्योर करने वाइज हो, यू आर मैनिफेस्टिंग अ ब्राइट फ्यूचर। दिस इज योर गाइडेंस एज गाइडेंस है वर्ल्ड का। सी आप लोगों का एक नेगेटिव बिग साइकिल ख़त्म हो रहा है। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में एक इजी वे से लाइटली एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको। ओके, सैज व्हाट्स द गाइडेंस, टावर मूवमेंट,
या मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में जो भी आपने एफर्ट डाला था ना, वो पार्ट ख़त्म हो रहा है गाइस, जैसे कि यहाँ पर मुझे दिख रहा है। सी, तो यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं कि जो भी आपके पास की नेगेटिविटी थी, पास के ओल्ड थिंकिंग पैटर्न था, देखने का नज़रिया था, सिचुएशन था, आप खुद ही डिस्ट्रॉय कर रहे हो या फिर यूनिवर्स आपको उसके प्रति कोई ना कोई रिजल्ट दे रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में एक फ्रेश स्टार्ट कर सको। सी, दिस इज योर गाइडेंस, ओके सैज, क्योंकि यहाँ पर मैरिज का कार्ड है एंड मैच्योर वुमेन का कार्ड है। आप लोगों के लाइफ में हेल्प है अपने एक नई शुरुआत करने के प्रति, ओके, या फिर रीयूनियन होने के प्रति, या फिर आप खुद इंडिपेंडेंट हो रहे हो ताकि यहाँ पर ना आपकी जो भी ओल्ड थिंकिंग पैटर्न थी, ओल्ड सिचुएशन थी, वो डिस्ट्रॉय हो रहे, ख़त्म हो रहे, मेजर साइकिल एंडिंग हो रहा है, तो इसीलिए न्यू बिगिनिंग हो रही है, पॉजिटिव चेंज आ रहा है, सक्सेस मिल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, ओके। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि मैच्योरली अपने हर एक मामलों को फेस कीजिएगा, एफर्ट डालिएगा ताकि आप अपने उस मेजर पास के साइकिल को एंडिंग कर सको और अपने लाइफ में कंफर्टेबल रह सको, ओके। इन वन लाइन बोलूँगी, यूनिवर्सल गाइडेंस है कि मैच्योरली, समझदारी से अपने हर एक मामलों को फेस कीजिए, क्योंकि देयर इज़ द एंडिंग एंड फ्रेश स्टार्ट है, ओके। व्हाट्स द आउटकम? This is also a 10. 10 is all about completion. Luck in your side, guys. This is a Jupiter card. Guys, no matter what, इसलिए मैं बोलना चाहूँगी फेथ रखिएगा। सैजिटेरियस रूल, सैजिटेरियस 9 जो साइन होता है वो लक का साइन होता है, ओके। जो भी आपकी डिजायर है ना, ये महीने पूरे होने वाले हैं, हो रहे हैं, तो एफर्ट डालिए एंड हैव फेथ, ओके, हैव फेथ। सी व्हाट एल्स, हैव फेथ, क्योंकि यहाँ पर मैं बोलूँगी 3 ऑफ सोर्ड्स, जो भी आपकी ना पास्ट में डिसअपॉइंटमेंट हुआ था, नेगेटिविटी थी, रिजल्ट नहीं मिला था, सैडनेस था, ब्रेकअप हुआ था, ओके, नाउ इज़ टाइम फॉर डिसीजन, नाउ इज़ टाइम फॉर मूवमेंट, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, ओके। आउटकम में जो नेगेटिविटी थी वो पार्ट ख़त्म हो रही है क्योंकि लक आपके फेवर में है एंड हियर इज़ द रिजल्ट। लक साथ में है, ब्लेसिंग है, ऑफ़र आ रहा है, गुड न्यूज़ आ रही है, ताकि आप अपनी लाइफ में सही समय का इस्तेमाल करते हुए अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको, राइज अप हो सको, ओके। तो ब्यूटीफुल एनर्जी इस महीने गाइस, एफर्ट डालिए एंड फेथ रखिए। जो भी आपके ड्रीम है ना, यहाँ पर ब्लेसिंग है, सही टाइमिंग है, ताकि सही टाइमिंग है ताकि आपको रिजल्ट मिले। सी, दिस इज़ द कार्ड ऑफ ऑनर, वाओ, दिस इज़ योर आउटकम, ओके। सैज, पास्ट में जो भी आपने एफ़र्ट डाले थे ना, पास्ट में जो भी आपके तकलीफ़ें थी ना, वो डाउन हो रही है क्योंकि सही टाइमिंग है। आपने एफ़र्ट डाले, क्योंकि एफ़र्ट डाले बिना तो कोई बैठता नहीं, एफ़र्ट डाल लिया और बट पास्ट में आपको रिजल्ट नहीं मिला था, तो इस महीने आपको रिजल्ट मिला। सही टाइमिंग है रिजल्ट का एंड सक्सेस का एंड रेस प्रमोशन तरक्की का, ओके। ऑफ़र भी है, ब्लेसिंग भी है, रेस प्रमोशन तरक्की भी है। तो मैं यही बोलना चाहूँगी, सैज एफ़र्ट डालिए, ये महीना आपका है, ये महीना आपके ड्रीम को मैनिफेस्ट करने का है एंड हैव फेथ, ओके। लेट्स सी व्हाट्स द ओवरऑल एनर्जी फॉर यू। 2 ऑफ कॉइन्स, ही कहीं ना कहीं जगलिंग तो चालू है, 2% 2 सिचुएशन 2 सिनारियो हो सकता है, तो कहीं ना कहीं मल्टीपल काम कर रहे हो, टायर्ड हो रहे हो, थक रहे हो, जगलिंग तो है बट बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, ओके। जो भी ये जगलिंग है ना, इस महीने ख़त्म होने से 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। कॉन्फ्लिक्ट, वरी, टेंशन, मनी वाइज कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जॉब वाइज कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, लव वाइज कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो देयर इज़ द एंड, ओके। एंड है एंड देयर इज़ द डेविल, एंड है, बट कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में डिजायर है कि मुझे अपनी लाइफ में जो भी आपकी ड्रीम है उसको फुलफिलमेंट करना है, अपनी प्रॉब्लम को ख़त्म करते हुए। हमेशा यू डीलिंग विद कैप्रिकॉर्न पर्सन, अगर आपके कैप्रिकॉर्न पर्सन के साथ में भी कोई गिले शिकवे थे तो वो भी ख़त्म हो रहे हैं ताकि आप अपने फ्यूचर को बैलेंस कर सको, ओके, लव वाइज। और अगर मैं इन जनरली ये बोलना चाहूँगी कि अगर आपके पास्ट में कोई भी ऐसे डिजायर थे जो सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे या फिर रिजल्ट नहीं मिल पाया था, अगेन 2 ऑफ सोर्स, ओके, 2 ऑफ सोर्स परिस्थिति, रिजल्ट नहीं मिल पाया था, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, यू हैव अ चॉइसेस, डिसीजन लीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी आपकी डिजायर है उसको पूरा कर सको, ओके।
सी कहीं ना कहीं लेबर एंड टॉयल का मैं भी शायद हो सकता है कि ना आप ना बहुत ज़्यादा सहज हार्ड वर्क करते हो बट स्मार्ट वर्क नहीं करते हो। ओके, मैं भी शायद हो सकता है बहुत ज़्यादा टायरिंग हो, जस्ट लाइक अ जॉब टायरिंग हो, हार्ड वर्क कर रहे हो बट कहीं ना कहीं आप जॉब स्विच नहीं कर रहे। तो गाइस, अगर आपके पास में ना जॉब हार्ड वर्किंग वाला है, स्ट्रेसफुल वाला है, तो चॉइसेस है, तो डिसीजन लीजिए ताकि आप उस जॉब को एंड करके जॉब स्विच करके अपने डिज़ायर को पूरा कर सको, क्योंकि सही टाइम है जॉब स्विच करने का भी, अपने फ्यूचर को सेट करने का। ओके, और मैं अगर इन जनरली बोलूँ तो कहीं ना कहीं आप लोग ना अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए, थक गए हो। ओके, मल्टीपल काम करते करते या फिर अपने आप को मैनेज करते करते, लाइफ को मैनेज करते करते, तो यूनिवर्स आप लोगों की लाइफ में चॉइसेस है। ओके, अपनी प्रॉब्लम को ख़त्म करके अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आने का, सक्सेसफुली मूव ऑन होने का। ओके, तो गाइस, यहाँ पर भी 2 ऑफ सोर्स, सिचुएशन में भी 2 ऑफ सोर्स आया, तो डिसीजन लीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको, रिजल्ट लेके आ सको। ओके, क्योंकि ये महीना है अपने डिज़ायर को पूरा करने का, तो एफर्ट डालेगा और फेथ रखिएगा। ओके, बहुत अच्छी एनर्जी है सैज, तो यूज़ कीजिए इस एनर्जी को। लेट्स सी व्हाट्स द फाइनल मैसेजेस फॉर यू सैज। सी, क्योंकि लक्ष्मी का कार्ड है, सी दिस इज द ब्राइट फ्यूचर। स्टॉप वरिंग, आई टोल्ड यू नो, स्टॉप वरिंग, व्हाई यू वरिंग। ओके, डिसीजन लीजिए और आगे बढ़े फेथ रखते हुए। एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन। ओके, माँ लक्ष्मी इज हियर। आप लोगों के ना ब्राइट फ्यूचर, क्योंकि ब्लेसिंग है, लक है, यू आर अ लकी साइन। सैजिटेरियस इज ऑल अबाउट गाइस, लक का साइन माना जाता है, फेथ का साइन माना जाता है। हैव फेथ इन योर सेल्फ, इन योर डिवाइन प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पर फाइनल मैसेज में भी यही बोला गया है कि ब्राइट फ्यूचर है आप लोगों का। वरीड करना स्टॉप, वरीड मत कीजिएगा, डिसीजन लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा फेथफुल रहते हुए। ओके, एंड सी अनकंडीशनल लव, लव योर सेल्फ, अदर एंड एवरी सिचुएशन, नो मैटर व्हाट द आउटवर्ड अपीयरेंस में बी। अगर मैं भी शायद कुछ लोग ना ये सोचोगे कि अरे यार मैं कैसे डिसीजन लूँ, लोग क्या सोचेंगे, डोंट डैम केयर। ओके, कोई किसी की केयर नहीं करता गाइस, तो बस अपने बारे में सोचिए एंड कहीं ना कहीं लोग क्या कहते क्या नहीं कहते उसके बारे में लेट गो कर दीजिए, बट अपने आप में पीस रहिए, डिसीजन लीजिए। ओके, एंड हर एक सिचुएशन में पीस डालने की कोशिश कीजिए, प्यार डालने की कोशिश कीजिए, ताकि आप अपने लाइफ में हैप्पीली मूव ऑन हो सको। ओके, लोगों की मत सुनिए, लोग तो बोलते हैं भूल जाते हैं। ओके, अपने बारे में सोचिए एंड जस्ट डिसीजन लीजिए। इस महीना लकी मंथ है। ओके, तो जो भी आप डिसीजन लोगे आपके फेवर में होगा, तो डिसीजन लीजिए और अपने फ्यूचर को ब्राइट बनाइए। ओके सैज, यस सैज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके सैज, लव एंड लाइट, टेक केयर।